हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है फ्राइडे। आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी मेरी तबीयत सही नहीं थी और आफ्टर करवा चौथ तो ऐसा हो गया था कि मन ही नहीं कर रहा था मेरा कुछ काम करने का। तो मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए हैं, मेरे जो जानने वाले, जो मेरी यूट्यूब की थोड़ी सी फैमिली बड़ी है वो मुझे भूल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना, और मैं ऐसा होने भी नहीं देना चाहती। ठीक है, अभी व्यूज़ कम आ रहे हैं लेकिन कभी ना कभी तो आएंगे ना कभी तो आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं कभी तो अच्छा लगेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं आए। तो मेहनत मैं करती जाऊंगी, फल आपको देना है कि क्या आपको क्या अच्छा लगता है। और हाँ, लाइक्स वगैरह देना प्लीज़ कम मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे। तो बस यहाँ पे जो सुबह के काम है वो स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था क्योंकि बहुत दिनों से ना मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो जनरली लंच में कभी सैंडविच, कभी टोस्ट, कभी ऐसा कुछ चल रहा था। और आज थोड़ा जल्दी भी उठ गई हूँ, टाइम आई थिंक हो रहा था 6:30 के करीब। जल्दी तो नहीं है लेकिन पर ठीक है, इस हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है वो भी बॉयल होने रख दिए हैं, साथ में जो भी बर्तन मेरे सूख गए थे उनको भी लगा दूँगी क्योंकि फिर उसके बाद क्या है, नाश्ता बनाओ, फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो इसी टाइम मिलता है तो उसमें सारा जो काम है वो जनरली कर लेती हूँ। और आजकल ना थोड़ी सी ठंड होने लगी, ठंड तो नहीं बोलेंगे जैसे अपने यूपी और दिल्ली में होती है उस हिसाब से तो नहीं हो रहा। अभी क्या है, बस हल्की हवा चलने लगी है। तो बस यहाँ पे ना मैं पानी इसीलिए पी रही हूँ थोड़ा सा गर्म, बहुत गर्म नहीं है, बहुत हल्का सा जो गुनगुना पानी होता है ना वो। क्योंकि रात को मेरा गला थोड़ा सा चोक हो गया था और वंशु अभी भी एसी चलाता है, वो बिल्कुल मानता नहीं है और हम दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। पर अभी क्या है, कुछ कर नहीं सकते, उसको गर्मी ही इतनी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ, 5-10 मिनट रिलैक्स करूँगी, तब तक जो आलू है ना वो भी बॉयल हो जाएंगे और साथ ही के साथ जो घर के काम है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। एज़ यूज़ुअल करना तो मुझे ही है, कोई और तो करने वाला है नहीं। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और एक रूम जो है वो मैं छोड़ दूँगी क्योंकि अभी हस्बैंड और बच्चा मतलब वंशु दोनों लोग सो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती उनको डिस्टर्ब करना। वो अराउंड 7:30 के करीब उठते। वंशु तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है तो उसको उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम, वो 8 बजे से पहले तो मुझे तो नहीं लगता आज तक कभी उठाओ, जब से वो बड़ा हुआ है तब से। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं, वंशु की क्लास आज है। तो बस यहाँ पे उसके रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। बाकी मैंने घर का ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है, मतलब जो दिवाली क्लीनिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली क्लीनिंग मैंने ज़्यादा कर दी ना, इस वजह से मेरी जो हालत है थोड़ी ख़राब हो गई। मुझे धीरे धीरे करना चाहिए था पर मैंने सोचा यार फिर टाइम नहीं मिलेगा और करवा चौथ से पहले मैं चाहती थी पूरा घर क्लीन हो जाए, तो वो कर लिया था, पर थोड़ा बहुत बचा था वो भी क्लीन हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो झाड़ू है वो लगा दूँगी। और झाड़ू मैं बाहर की तरफ इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि बाहर का जो पोर्शन होता है ना वो भी मैं सुबह सुबह झाड़ू लगाती ही लगाती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि टाइम हो रहा था आई थिंक 7:30 पौने 8 के करीब, हस्बैंड का टाइम हो चुका था तो वो भी शार वगैरह लेने गए थे आई थिंक। तो मैं यहाँ पे जो पराठा है ना वो बना दूँगी। और सुबह सुबह बस जो नाश्ता है ना वो मैं इनके लिए ही बनाती हूँ। मेरे और वंशु का जो नाश्ता है वो मैं बाद में आराम से जब वो चले जाते हैं ना उसके बाद ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे वो जो नाश्ता है वो भी जल्दी से मैं रेडी कर देती हूँ। तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। ये दोनों भी उठ चुके थे तो मैंने सोचा पहले ना बेड एक बार जब बन जाता है तो आधे से ज़्यादा काम और घर जो है वो थोड़ा डिक्लटर सा लगता है। तो बस यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना हल्की सी ठंड होने लगी, वो भी रात को, और वंशु जो है वो एसी ज़रूर चलाता है, इस वजह से ना हम लोगों को ब्लैंकेट लेना ही पड़ता है। तो अभी इतना खास कुछ मौसम चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत हवा चल रही है ना तो इसलिए ठंडा हो गया है बस, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है चेंजेस। तो अब मैं आपको मिल रही हूँ पूरा 10 बजे के बाद क्योंकि ना सुबह आप चाहे 7 बजे उठो चाहे 6 बजे उठो,
टाइम जो है वो अपने हिसाब से जाना ही जाना है, और घर के काम करते करते ना तो हालत ख़राब हो जाती है। और पूजा हस्बैंड करके गए थे, तो मुझे सुबह सुबह पूजा नहीं करनी पड़ती है अक्सर ही, क्योंकि वो करके जाते हैं। और अभी बस वंशु की क्लास आएगी, और आज लास्ट क्लास है, तो अब उसकी 14 नवंबर तक छुट्टी होने वाली है, तो वहाँ से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और घर के काम तो चलते ही रहेंगे। दिवाली की जो सफाई है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत चीज़ें बची, जैसे कि बालकनी में क्या है, आप कितना भी उनको सफाई कर लो, मैंने 1 हफ्ते पहले सफाई की थी तब भी ना, अभी जाले वगैरह वो सब होने लगे हैं, तो वो भी मैं आप क्या होता है या नहीं होता, नरक चौदस जिस दिन होती है ना, उस दिन हमारे यहाँ पूरे घर की सफाई होती है, मतलब धुलाई वगैरह जो भी कुछ होता है ना वो, तो वो मुझे करनी है, तो वो मैं उसी दिन करूँगी। तो उस दिन क्या होगा, मतलब सुबह से शायद से उस दिन हस्बैंड की भी छुट्टी है, और वंशु की क्लास तो होगी नहीं, तो मैं आराम से सब कुछ कर लूँगी। और आजकल मैं क्या करती हूँ, क्योंकि दिवाली का काम भी करना है और भी बहुत सी चीज़ें, तो मैं जो खाना वगैरह है ना वो सुबह ही बना लेती हूँ, मतलब ज़्यादातर सब्ज़ी बना लेती हूँ, ताकि बस हम दोनों रह जाओ और रोटी बनानी हो, क्योंकि फिर काम वाम करने के बाद ना मन नहीं करता खाना बनाने का, इसीलिए। तो बस अब 10 से 15 मिनट रिलैक्स करूँगी। और मैंने चाय भी नहीं पी, नाश्ता कर लिया था पर चाय नहीं पी, मन नहीं कर रहा था। तो बस अभी थोड़ी देर चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर वंशु की क्लास हो। तो आज मुझे ना लाइट्स लानी है, तो लाइट्स लगाने से क्या होता है कि घर में थोड़ा दिवाली दिवाली वाली फीलिंग्स आ जाती है, इसलिए लास्ट ईयर लाए थे बहुत सारी लाइट्स, पर पता नहीं मुझे मिल नहीं रही हैं, सफाई करने के बाद भी नहीं मिल रही। हो सकता है ख़राब हो गई हो, मैंने फेंक दी हो, मुझे याद नहीं है। तो वो है, मंदिर के लिए लाइट्स आ चुकी हैं, तो वो लगानी है, क्योंकि मंदिर अभी मैंने क्लीन नहीं किया, वो मैं नरक चौदस वाले दिन ही करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे तो मतलब उसी दिन धनतेरस है, फिर देन दिवाली, इसलिए। तो मंदिर अभी मैं कोई बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रही, क्योंकि मंदिर में टाइम लगेगा और मैंने मतलब एक होता है ना अच्छे से डीप क्लीन, वो नहीं किया है, इसलिए। और बाकी मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, और बस अब मैं जा रही हूँ वंशु की क्लास कराने। और हाँ, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस बार ना लाइक्स बहुत कम आ रहे, तो लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो, लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। आप भले ही कमेंट नहीं करें तो प्लीज़ लाइक तो कर ही सकते हैं, है ना। तो अभी बज रहा है शाम का 5, और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर में ना चावल वगैरह रखे थे, तो मैंने और वंशु ने वही खा लिया, और मुझे इतना कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सुबह जो आलू बॉयल करे थे, तो उसी को मैं ना प्याज वगैरह डाल के फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही साथ इधर मैंने दूध भी लगा चढ़ा दिया है, क्योंकि सुबह दूध आया था और एक्स्ट्रा दूध था, तो मैंने फिर वो सुबह गर्म नहीं किया। सुबह बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जो मेरा मन ही नहीं किया, और वंशु की क्लास भी आज बहुत लेट चली थी, साथ ही साथ वंशु भी उठ के आ गया है, क्योंकि यही टाइम होता है 5 सवा 5, या कभी कभी ना बहुत लेट हो जाता है उसको उठने में। तो बस यहाँ पे जो सब्ज़ी है ना वो भी मैं जल्दी से बना लूँगी, और 5 बजे के करीब इसलिए भी बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे बनते बनते ना 6 बज जाता है, और 6:30 पौने 7 तक हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो उनको क्या रहता है कि वो ऑफिस में खाते नहीं हैं, बहुत कम कभी कभार खाएं, डायरेक्ट वो घर पे आके खाना खाते, तो 6 6:30 तक मेरा जो खाना है वो मुझे रेडी करना ही पड़ता है। और अगर घर में होते हैं तो हम लोग जनरली 7 सवा 7 या 7:30 तक खाना खा लेते हैं, मतलब ये हमारा जो मेन टाइम है ना वो है। तो और साथ ही साथ वंशु भी कुछ बातें कर रहा है, तो मैं भी उसकी बातों पे ध्यान दे रही हूँ कुछ। और आज मैं बना रही हूँ मतलब हमारे ना शाम में पूरा ही खाना बनता है, सब्ज़ी रोटी दाल चावल, तो वही बना रही हूँ। दोपहर में तो मेरा और वंशु का हो जाता है, तो बस यहाँ पे जो मैंने दाल है ना वो भी धुल के रख दी है, और अब बस उसको चढ़ा दूँगी। और अभी ना दिन थोड़े से छोटे होने लगे, मतलब इतना ज़्यादा छोटे नहीं, पर हाँ 6 6:30 बजे तक ना अंधेरा सा होने ही लगता है, तो काम आप जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा रखता रहता है, और थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। और अभी क्या है, कपड़े मेरे आप जैसे ये लॉट देख रहे होंगे इतना सारा, ये 2 दिन का है, क्योंकि कुछ कपड़े सूख नहीं पाए थे, और अभी 2 दिन से मशीन लगातार चली रही। मैं 2 दिन में वैसे तो एक बार धोती हूँ, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो चुके थे, क्योंकि आज लॉन्ड्री वाले भैया को भी बुला के देना था। और इनके कपड़े मतलब हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं मैं प्रेस अब नहीं करती हूँ, पहले कर लेती थी लेकिन अभी मुझसे इतना होता नहीं।
तो यहाँ पे जो वंशु है वो अपना कुछ क्राफ्ट वगैरह है उस वो दिखा रहा है और उसकी स्टोरी बता रहा है। तो अभी तो ना बच्चों के स्कूल में स्टोरी टेलिंग होने लगा है, बच्चे अपने से खुद से स्टोरी बताएं और फिर उसको सुनाना, ये सब रहता है। तो बस यहाँ पे जो मैं वंशु के और मेरे जो कपड़े ना वो भी, और हस्बैंड के कपड़े वो भी सब सॉर्ट आउट कर दूँगी। तो अभी क्या दिन कहाँ निकल जाता पता नहीं चलता। इसी तरीके से घर के काम करते करते मैं ना अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करती रहती हूँ, क्योंकि फालतू चीज़ें सोचो तो फालतू ही लगता है और मेरे अंदर ना नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है इसलिए। और मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं पराठे, क्योंकि वंशु को रोटी नहीं खानी थी तो मैंने सोचा उसके लिए ना घी का पराठा बना देती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे पराठा बना रही हूँ और मेरा हस्बैंड को खाना दे दिया है, तो बस वंशु और मेरा बचा है और हम लोग खाना खा लेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ, आगे आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली। होप सो आपको थोड़े से भी अच्छा लगे, तो मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।